नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल। आज बात करने वाला हूँ मैं हूँ अटल मूवी का जो ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है, आई थिंक एक घंटे पहले ही रिलीज हुआ है, उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आज ही इसके टीजर का एक रिव्यू बनाया था, तब भी कहा था कि इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इस ट्रेलर में ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या खास बातें हैं, इस मूवी की मेन कास्टिंग में कौन है, इस मूवी से आप क्या एक्सपेक्ट कर पाएंगे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करके दे सकती है। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं इस ट्रेलर की शुरुआत में ही हमको एक कारगिल का जो सीन था वो दिखाया जाता है। आपको ध्यान होगा कारगिल का जो वॉर हुआ था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी नए नए प्रधानमंत्री थे और जो भी कारगिल में मेन मेजर डिसीजंस लेने थे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का अप्रूवल लगा था और उन्होंने काफ़ी शानदार और सही डिसीजन लिए थे। इसी वजह से हम कारगिल का वॉर जीत पाए थे। तो दोस्तों, इसमें ना पूरे ट्रेलर में आप देखेंगे तो कुछ कुछ मेन इंसिडेंट्स हिस्ट्री के हैं जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का इन्वॉल्वमेंट रहा है और वहाँ पर उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है अपने देश के लिए, जो उन्होंने योगदान दिया है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर उन्होंने उस पीरियड के बारे में भी चर्चा की है जब भारतीय जनता पार्टी पूरी फॉर्म हो रही थी, बीजेपी जब फॉर्म हो रहा था उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या क्या काम किए, किस तरह से ये पार्टी मतलब कि अस्तित्व में आई और किस तरह से सारी चीज़ें हुई। इस ट्रेलर में कहीं कहीं हमको वो इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उस पीरियड के बारे में भी बातचीत करते हुए उस पीरियड के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि मूवी एक पूरी फुल्ली हिस्ट्री बेस्ड होगी और इसके अंदर हमें जितनी भी अपनी हिस्ट्री रही है, बीजेपी किस तरह से पिक्चर में आया उस टाइम कारगिल के बाद में, जितने वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे कि कौन कौन से बड़े मेजर फॉर्म्स भारत में हुए, भारतीय सरकार में क्या बदलाव हुए, किस किस तरह के डिसीजन लिए गए और किस तरह से सारी चीज़ें हुई। तो मतलब कि पूरी फुल हिस्ट्री ड्रामा बेस्ड एक अटल जी की बायोग्राफी आपसे कह सकते हैं। मुझे भाई यहाँ पर देखिए, बात करेंगे अब कास्टिंग की। तो पंकज त्रिपाठी जी जो टीजर में इन्होंने थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिखाया था, आई थिंक उनके 2 या 3 डायलॉग्स ही थे। ट्रेलर में उनके काफ़ी सारे डायलॉग बताए गए। उनकी जो एक मेन स्पीच थी कि देश रहना चाहिए, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, वो स्पीच भी यहाँ ट्रेलर में दिखाई गई है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है 10 में से मैं 8 नंबर देना चाहूँगा यहाँ पर पंकज त्रिपाठी की शानदार एक्टिंग को। उन्होंने कैरेक्टर के अंदर पूरा जितना अपने से हो सकता है वो ट्राई किया है घुसने का और काफ़ी शानदार उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया है और काफ़ी शानदार उन्होंने इसको मतलब कि करके भी दिखाया है कि किस तरह से एक्टिंग की जा सकती है। बात करें उस टाइम के हिस्ट्री ड्रामा की, जो प्लॉट लिया गया है, स्क्रीन प्ले लिया गया, काफ़ी शानदार लग रहा है। चीज़ें एक्चुअल लग रही हैं, रियल लग रही हैं, कहीं भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इसमें ज़बरदस्ती का है। कुछ एक्चुअल फैक्ट पर बात की जा रही है, एक्चुअल चीज़ें यहाँ बताई जा रही है जो काफ़ी सही तरह से मेरे ख्याल से पोर्ट्रे हो रही है। मूवी आने के बाद में और हम डिटेल में इसे डिस्कस कर पाएंगे कि ये चीज़ें किस तरह से यहाँ पर मूवी में बताई गई हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से देखिए इस ट्रेलर को रहेगा 10 में से 8.5 मैं देना चाहूँगा, खास करके पंकज त्रिपाठी जी की एक्टिंग की वजह से और डायरेक्शन भी मुझे यहाँ कमाल का लग रहा है। मूवी कुछ अच्छा करके दे सकती है, जैसा कि 26 जनवरी के मौके पर ही ये रिलीज़ होने वाली है। करीबन 19 जनवरी के आसपास का इसका रिलीज डेट है। तो उस समय पर ना लोग इस तरह की मूवीज़ ढूंढेंगे और देखने भी जाएंगे, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा करके देगी, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेशन है। 10 में से 8 नंबर दूंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए। बाकी चीज़ें देखते हैं आने के बाद मूवी किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए सूरज के रिव्यू। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।